उसके लिए तुम शिव को एक लोटा जल चढ़ाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ। किसी ने पूछा गुरुजी वो एक लोटा जल हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं तो वो शिव को स्वीकार होगा? क्यों नहीं होगा? शंकर के मस्तक पर गंगा है, मस्तक पर शिव के मस्तक पर गंगा, वो गंगा भी शिव से कहती है मुझे भी तो जल की जरूरत पड़ेगी। जब हम जल गंगा को देते हैं, गंगा शिव को देती है, तो वो गंगा जल बनकर जगत मानस का कल्याण करना प्रारंभ करती है और भगवान शिव उसके घर में भंडार भरना प्रारंभ करते हैं। शिव महापुराण से 3 चीजें लेकर जाओ। पहले नंबर पर श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, जपो जपाओ, घर के दरवाजे पर लगाओ, बच्चों को सिखाओ, गाड़ी पर लगाओ, सारे मोहल्ले में 5 मिनट 10 मिनट जब मिलो किसी से तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहीं कथा सुनने के लिए जाओ, वहां पर भी आवाज लगाकर बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तुम बाबा के दर्शन करने मंदिर जाओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दूसरे नंबर पर है शिव महापुराण की कथा सुनो, सुनाओ, पढ़ो, पढ़ाओ। और तीसरे नंबर पर है भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल, एक समझ। दरबार है भोले का, दुख दर्द मिटाते हैं, जो आता शरण शंभु। आप लोग उज्जैनी आए अवंतिकापुरी 2028 में कुंभ का दर्शन करने के लिए, तो सीहोर उज्जैन से 150 किलोमीटर पे ही है। खूब प्रेम से आओ, अपने बाप के घर रुको, खूब पेट भर भोजन करो और बाबा की पूरे आनंद के साथ 2028 में जब कुंभ चलेगा तो प्रयास करेंगे कि वहाँ कथा भी चलती रहे और भक्त लोग कथा का भी लाभ लेते हैं। सीहोर अपने पिता के घर चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, काया के रोग से मुक्त शिव की साधना करी, तब भगवान शंकर ने काया के रोग से मुक्त करा और शिव जी का नाम सोमेश्वर महादेव हो गया। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले गए, मनाने के लिए शिव पार्वती गए, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजित हुए। अगला वर्णन आया, दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए स्वयं शिव प्रकट हुए। शंकर जी काल अधिपति महाकाल बनकर विराजमान हुए। अगला वर्णन आया ओमकारेश्वर का, विंध्य नामक पर्वत में तप कर कर शिव जी को प्राप्त किया, शिव ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है श्री केदारनाथ जी का, नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को प्राप्त किया। नर भगवान शंकर को प्राप्त किया और भगवान शिव बड़े आनंद के साथ में श्री केदार के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है कुंभकर्ण की धर्मपत्नी करकटी का बेटा भीम, जिसने सारे मंदिर देवालय तोड़वा दिए थे। शिव जी ने उसका संहार करा, शिव जी का नाम भीमा शंकर हुआ। फिर वर्णन आया है काशी विश्वनाथ जी का, मनु शत्रुपा के तप करने से काशी विश्वनाथ जी का सुंदर भाव यहाँ विराजित होता है। फिर वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर का, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लग गया, उस गौ हत्या के दोष से मुक्त करने के लिए भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश त्र्यंबकनाथ के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है वैद्यनाथ जी का, रावण भगवान शंकर का शिवलिंग लेकर जा रहा था, भार तत्व उठा ना सका, बेजू ग्वाले को दे दिया, बेजू ग्वाले ने भूमि पर रख दिया। वहीं भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। इस झारखंड की पवित्र भूमि पर बाबा देवघर के रूप में विराजित होते। अगला वर्णन है नागेश्वर का,
दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर के रूप में विराजित। फिर वर्णन है श्री रामेश्वरम का। राम जी महाराज जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए बढ़े तो शिवलिंग की स्थापना कर कर पूजन करी और भगवान रामेश्वरम के रूप में विराजित हो। फिर अगला वर्णन है कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 पत्नियां थी, घुष्मा, सुदेहा। घुष्मा को बेटा हुआ, पति के कहने पर उसने सुदेहा को दे दिया। सुदेहा ने उस बेटे को बड़ा किया, शादी हो गई, बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा मेरी असली सास तो घुष्मा है। उसने सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। सुदेहा को क्रोध आ गया, बेटा ही नहीं रहेगा तो बहू किस काम की। बेटे के तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए, एक कपड़े में बांधकर तालाब में फेंक दिया। मरा हुआ वो बेटा, उसकी मां घुष्मा पार्थिव शिवलिंग का पूजन करती थी। पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन कर कर विसर्जन करने के लिए जैसे ही गई, तालाब में जैसे ही शिवलिंग गया वैसे ही तैरता हुआ बेटा वापिस जिंदा वापिस आ गया। भगवान शिव का नाम कृष्णेश्वर महादेव है। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कराया। श्रवण करते ही चंचुला का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो गया, देव योनि को धारण हो गया। चंचुला अखंड सौभाग्यवती हो गई और पति लोक को चली गई। तुमरुका जी ने भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, बाबा घोर कलिकाल में चारों तरफ जब दुख ही दुख होगा, संसार सागर के लोग भटक रहे होंगे, तुमरुका जी कहते हैं भोले बाबा उस समय पर यह शिव महापुराण की कथा एक ऐसी पुराण रहे जो संसार के लोगों के दुखों को समाप्त कर दे। शिव जी ने वचन दे दिया, तुमरुका जी मैं वचन देता हूं। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, भगवान शंकर कैलाश पर पृथ्वी पर रहते हैं। मैं वचन देता हूं तुमरुका जी, संसार का जो मनुष्य जिस भाव से शिव महापुराण कथा के पंडाल में जाकर कथा को श्रवण करेगा, उसकी मन की जो कामना होगी वो मैं उसके घर पर जाकर पूर्ण कर दूंगा। शिव ने वचन दिया। ये पवित्र शिव महापुराण की कथा रांची झारखंड में श्री शिवाला सेवा समिति द्वारा चल रही थी। आज विराम की ओर जाएगी। उसके पहले आप और हम बाबा को एक बार अपने मन से विनय करें। 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे। बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे। कहते हैं मेहमान जाते जाते घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, और मेरा भोले बाबा कुबेरेश्वर बाबा यहाँ से जाते जाते आपकी झोली में भी कुछ ना कुछ देकर जाएगा। दिल से बाबा को नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रणाम करेंगे। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो।
ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर